वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए सभी सेट को अवश्य ही देखें। और आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों और यारों के साथ जरूर ही शेयर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, बोल रहा है औसत फल या फल फ्रूट उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया गया है पुष्पक्रम से, अंडप से, अंडाशय से, बिचंड से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त पुष्पक्रम से, पुष्पक्रम से, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सतफल उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया गया है परागकोश से, अंडाशय से, अंडप से, बिचांड से। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, अंडाशय से। अंडाशय से जो है सतफल उत्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि कर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। ऑप्शन दिया गया है हृदय, वृक्क या गुर्दा, नेत्र, कान। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स नेत्र, नेत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन दिया गया है आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आयोडीन। घेंघा किसके कमी से होता है, आयोडीन के कमी से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कर्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आंखें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्निया, कर्निया। कौन सा अंग को प्रत्यारोपित किया जाता है, कर्निया को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। ऑप्शन दिया गया है यकृत, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यकृत। यकृत में जो है सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, यह रिवर। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 इसमें बोल रहा है कि अप्थियालिक्म संबंधित हैं। ऑप्शन दिया गया है नाक से, मुंह से, जीभ से, आँख से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आँख से। आँख से अप्थियालिमिक संबंधित है, किससे, आँख से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है मशरूम से बहुयातक में मिलता है। ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रोटीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि
अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स दालों से। किससे? दालों से। ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। ऑप्शन दिया गया है मॉर्फिन, निकोटीन, हेरोइन, क्विनिन क्यूनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी निकोटीन। निकोटीन निकोटीन। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोल रहा है कौन सा विटामिन यकृत में संचलित किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 इसमें बोला कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स अंगुलियों में, मस्तिष्क में, छाती में, केशुरेखाएं में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अंगुलियों में। अंगुलियों में जो है हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए। सभी ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? ऑप्शन दिया गया है 4 मांसपेशियों के द्वारा, 6 मांसपेशियों के द्वारा, 8 मांसपेशियों के द्वारा, 10 मांसपेशियों के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 मांसपेशियों के द्वारा। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? 6 मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि क्वाशियोरकर तथा मारस्मस बीमारी किसकी कमी के कारण से होता है? मारस्मस बीमारी किसकी कारण की कमी से होता है? ऑप्शन दिया गया कैलोरी, क्लोरीन, प्रोटीन, फास्फोरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रोटीन। प्रोटीन के कमी के कारण से क्वाशियोरकर तथा मारस्मस बीमारी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि डायबिटीज या मधुमेह का कारण है। ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन की कमी, पस की कमी, लार की कमी, लो की कमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी। डायबिटीज का कारण है क्या चीज? इंसुलिन का कमी, इंसुलिन का कमी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है प्रश्न संख्या 16 में खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है? ऑप्शन दिया गया है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन के। विटामिन के कारण से खून का थक्का जो है वह नहीं जमता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है अंडा में, हरी सब्जी में, दूध में, सेब में। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हरी सब्जी में जो है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 इसमें बोल रहा है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। ऑप्शन दिया गया है दमा, अनीमिया, हीमोफिलिया, पोलियो। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दमा। एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण उत्पन्न रोग है दमा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 इसमें बोल रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन दिया गया है टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिन, टाइफाइड, फिलेरिएसिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए टिटनेस। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसको रोकथाम के लिए दिया जाता है, टिटनेस का रोकथाम के लिए दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 20 बोल रहे कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। अंधापन जिसको ब्लाइंडनेस बोला जाता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो ठीक नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 21 इसमें बोल रहा है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पित्तज्वर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स टाइफाइड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है कानों की, आँखों की, नाक की, गले की। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आँखों की एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है जेम्स साल्क, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है कि मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है। ऑप्शन दिया गया है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, कीटों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कवकों द्वारा। कवकों के द्वारा मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है। अरक्ता, बेरी, कैंसर, अतिसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अतिसार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है HIV संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस, एड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी एड्स से।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 बोल रहा है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन दिया है फेफड़ा, जीभ, यकृत, श्वास नली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए फेफड़ा। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ा को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निमोनिया किसके कारण होता है। बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, वायरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण से ही निमोनिया होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है कि रिकेट्स है एक बीमारी। ऑप्शन है मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की, टिश्यू उत्तकाओं की, टिश्यू उत्तकाओं की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त हड्डियों की। हड्डियों की रिकेट्स एक बीमारी है, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग में किया जाता है। कीमोथेरेपी उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन है कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस ए, आर्थराइटिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त कैंसर के लिए। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए और अपने दोस्तों और यारों के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि स्पाइडिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है। ऑप्शन दिया गया है फेफड़ा, किडनी, मेरुदंड, मस्तिष्क कोशिकाओं को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मेरुदंड। मेरुदंड को प्रभावित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि एथलीट फुट रोग किससे होता है। ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, निमाथर्थ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स फंगस से। एथलीट फुट रोग किससे होता है, फंगस से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है। ऑप्शन दिया गया है ट्राइकोटिटनेस, ट्राइकोमोनस होमिनिस और ऑप्शन सी में दिया गया है क्लोस्ट्रिडियम टिटोनी और ऑप्शन डी में दिया गया जियारेडिया लेम्बलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी क्लोस्ट्रिडियम टिटोनी। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटोनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें बोल रहा है कि टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रिंगवर्म, लॉकजा, टिंटिटस, एथलीट फुट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉकजुआ। लॉकजुआ टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लॉकजुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35 बोल रहे सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया लुईस पास्चर ने, ल्यूक्यून हॉक ने, एडवर्ड जेनर ने, जेम्स साल्क ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ल्यूक्यूवेन हॉक ने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, ल्यूक्यूवेन हॉक ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 बोले कि लॉ ऑफ
प्लॉटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, आर्किमिडीज आर्किमिडीज मिडीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आर्किमिडीज। अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न बोल रहा है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है अस्तु को, लेमर को, डार्विन को, रदरफोर्ड को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अस्तु को कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अपने दिमाग में सेव करके रख लिए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है वो भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में आप हमको जय हिंद लिख के हौसला जाहिर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।